Fuzzy Kids. रामपुर गांव में एक लड़का रहता था। विवेक बहुत अमीर था, लेकिन और ज्यादा पाने की लालसा में अंधा था। उसकी छोटी बहन कीर्ति और माता पिता भी उसी के साथ रहते थे। भैया, मम्मी पापा बाहर कुछ बात कर रहे हैं, किसी घड़े के बारे में। अरे ये शापित घड़े की बात फिर से शुरू हो गई। आज फिर कोई मारा गया उसके पीछे। कौन सा घड़ा माँ? आप लोग किस चीज की बात कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं है। अच्छा ही हुआ कि विवेक को ज्यादा पता नहीं चला। पर विवेक के मन में तो अब वही शापित घड़ा घूम रहा था। विवेक चलते चलते दो लोगों को बातें करते हुए सुनता है। फिर एक और मौत हो गई। लोग मानते ही नहीं हैं। उस शापित घड़े को छूना मौत बुलाने जैसा है। कौन सा घड़ा? मुझे भी बताओ ना। चुप हो जा, ये हमारे जैसे लोगों की बात नहीं है। विवेक जिद करता है तो एक व्यक्ति बताता है। सुनो, कई साल पहले इस गांव पर दुश्मन राज्य ने हमला किया। हमारे राजा ने अपना सारा खजाना एक घड़े में भरकर पहाड़ी के पीछे वाले कुएं में छिपा दिया और एक तांत्रिक से उसे शाप दिलवाया। जो भी उस घड़े को छुएगा उसकी मौत निश्चित है। तो वो घड़ा आज भी वही है? हाँ, लेकिन जो भी गया कभी लौटा नहीं। विवेक ने ठान लिया कि अब वह उस खजाने को पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, पापा, आप लोग तैयार क्यों हो? बेटा, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है। हम जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। भैया, माँ पापा जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? विवेक मन में, ये सही मौका है उस खजाने को हासिल करने का। कीर्ति, खाना दे दो, मुझे कहीं जाना है। भैया, रात में कहाँ जाओगे? तू चिंता मत कर, बस खाना दे। विवेक खाना खाकर चुपचाप निकल जाता है। कीर्ति को शक होता है और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? तू यहाँ क्यों आई? घर जा वापस। भैया, तुम भी जानते हो ये जगह शापित है, वापस चलो। नहीं, मैं उस खजाने को लेकर ही रहूंगा। विवेक कुएं में उतर जाता है। कीर्ति भी पीछे पीछे जाती है। विवेक ने वहां चमकता हुआ सोने से भरा घड़ा देखा और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक जमीन हिलने लगती है, ऊपर से मिट्टी गिरने लगती है और एक डरावनी हंसी गूंजती है। लोभियों को कभी क्षमा नहीं मिलती। तू सब कुछ होते हुए भी यहाँ क्यों आया? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तुम्हारी एक ही सजा है, मृत्यु। नहीं, मेरे भैया को कुछ मत करो। अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो। नहीं कीर्ति, ये मेरी गलती है। तुम पहली हो जो खजाने के लिए नहीं, किसी को बचाने आई हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अब तुम्हारे पास अपने भाई को बचाने का एक ही रास्ता है, एक सवाल का सही जवाब। पूछिए, मैं तैयार हूँ। बताओ, ऐसा क्या है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता? न राजा के लिए, न रंग के लिए। पानी। पानी कभी नहीं रुकता। गलत। देखो ये रहा। वो हवा में इशारा करता है और पास में एक छोटा तालाब बन जाता है जिसमें पानी ठहरा हुआ दिखता है। पानी रुकता है, कभी तालाब में, कभी समुद्र में। अब तुम्हारे पास बस एक आखिरी मौका बचा है। कीर्ति का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे, सोच की डोर उलझने लगी। तभी दानव की गूंजती आवाज फिर सुनाई दी। जल्दी करो लड़की, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। उत्तर है समय। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ना राजा के लिए, ना रंग के लिए। सही उत्तर। तुमने सिर्फ अपने भाई को नहीं बचाया, बल्कि मुझे भी मुक्त कर दिया।
वर्षों से इस शाप का बोझ लिए खड़ा था मैं। आज पहली बार किसी ने सही उत्तर दिया, बिना लालच के, सिर्फ प्रेम से। दानव के चेहरे पर पहली बार शांति दिखी। उसका रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और फिर वो घड़ा लेकर आकाश में विलीन हो गया। Bye-bye.